कमेटी जी ने आप कह सके जेने ब्राह्मणा के बेस शिक्षा के लिए जा बाकी का ने शिक्षा को अधिकार पहुंचो, लेकिन आका पिताजी कहें जे कुछ सेना के मायने काम करे जा तो वे थोड़ा सा प्रतिष्ठित था तो वे एडमिशन करवा दिया हमको भाई चलो ठीक से बच्चों पढ़ लो तो आगे जाओ लो। तो जो ही स्कूल में भेजवा आ गया तो अब बड़े जाति की अति बुरी व्यवस्था थी भी टाइम के अंदर कि आने स्कूल के अंदर पानी न पिवा दे जा, अगर जदाड़े चपड़ासी ना हो जो ने तो भी पानी बना के लिए बना पानी पिया स्कूल के माइनर दे हो जा। जो खुद ए आत्मकथा लिखा जाए की खुद की जीवनी लिखा जाए ए वेटिंग फॉर ए वीजा नाम शू बिम सीधा सीधा लिखा जाए नो वाटर नो पियोन, मतलब जिस दिन चपड़ासी नहीं आएगा उस दिन इनको पानी नहीं मिलता था स्कूल में। लेकिन फिर भी वो शिक्षा, क्योंकि उनके माता पिता ने यही कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए अपने को पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो वो जिद्द इनकी वहाँ प्रारंभिक अवस्था में भी दिखी और ये शिक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया। जो ये आगे गए 12वीं करने के बाद में इनको शोजी राम गायकवाड़ थे बड़ौदा रियासत के महाराजा थे, तो इनकी टैलेंट को देखकर इनको क्या है कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ जाकर इन्होंने डिग्री ली, जो डिग्री 7 साल और 11 महीने की थी उनको इन्होंने 3 वर्ष में पूरी कर ली उस पढ़ाई को, और रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते रहते थे। एक बार ये घटना हुई कि जब ये रात को 2 बजे तक पढ़ रहे थे तो इनके साथ वालों ने कहा कि यार 2-2 बजे तक पढ़ रहा है, इतना कैसे क्या कर रहा है। तब इन्होंने कहा कि मेरा समाज क्या है सोया हुआ है, तो जिसका समाज सोया हुआ है उसके आदमियों को नौजवानों को जगना पड़ता है, तब जाके शिक्षा का प्रसार होता है। तो इसलिए इतनी संघर्ष वहाँ पे किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, वापिस आकर बड़ौदा रियासत में नौकरी करने लगे। तो वहाँ पे इन्होंने इतने पढ़े लिखे आदमी को, इतना जो PhD किए हुए आदमी को कमरा नहीं मिला रहने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ से इन्होंने फारसियों की एक धर्मशाला थी उसमें अपना नाम लिखा कि वहाँ पढ़ने के लिए काम करने के लिए रहे। तो वहाँ से 11वें दिन इनको वहाँ से धर्मशाला से निकाल दिया, और ये कैसे निकाला गया कि आप हिंदू तो हो लेकिन अछूत समुदाय से हैं, अछूतों को हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो वो 21 साल की उम्र के अंदर जो कोई नौजवान है उसको अगर काम की योग्यता के आधार पर दरकिनार कर देता है, योग्यता है फिर भी उनको छुआछूत की वजह से बाहर कर देते हैं। तो उस दिन अपनी आत्मकथा में वो रोने लग गए थे और ये कहा था कि इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो इतनी योग्यता की कदर नहीं करते, टैलेंट की कोई कीमत नहीं है जाति के सामने, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, वो बड़े बड़े मंदिरों के बड़े बड़े ट्रस्टों के अनुयायी बन के लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा करके राजाओं की तरह जी रहे। मेरे पास इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी मैं कितने पिछड़ापन है और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तब फिर उनके नौजवान 23 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए, और फिर 1927 के समय देखोगे आप तो MP के अंदर एक जगह है चौधर तालाब है, उस तालाब में इनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, तो अपने समुदाय के सभी लोगों को इकट्ठा करके उस तालाब के अंदर पानी पीने गए। और उस टाइम पे इन्होंने लाइन बोली, वो ये थी कि इस पानी को पीने से मैं अमर नहीं होऊंगा, लेकिन ये पानी पीने की जो घटना है वो मेरे को ये साबित करती है कि मैं भी सबके बराबर हूँ, क्योंकि जो गाय भैंस बकरी वो पानी पी रही है और हम अछूत पानी नहीं पी रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये दर्शा रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इसका पानी पीने से मैं अमर नहीं होऊंगा। ये कहा था सबके सामने, हजारों दलित समुदाय के लोग थे, लेकिन ये मेरा कदम है ना ये आगे बढ़ने का, ये पानी पीने का, ये साबित करेगा कि हम सब बराबर है। और 25 दिसंबर 1921 को इन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ था जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि भाई दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो 25 दिसंबर 1921 को इन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ था उस ग्रंथ को जला दिया था अपने हाथों से सबके सामने, और खुली चुनौती दे दी थी ब्राह्मण लोगों को जो ये जाति के खिलाफ थे, उन लोगों को सीधा चैलेंज कर दिया था कि हम बराबर हैं और हम अपना हक लेना जानते। 1921 के बाद में लगातार जो ये निम्न वर्ग के जो लोग हैं जो कार्य करते हैं उस व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। और 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें संविधान निर्माण करना है, संविधान के लिए मेरे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिससे कोई अच्छा आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इस वर्ग से हैं और इतना पढ़ा लिखा आदमी इस पूरे भारत देश के अंदर नहीं है। तो इन्होंने संविधान की जिम्मेदारी निभाई और बखूबी 18-18, 16-16 घंटे काम करके संविधान का निर्माण किया और प्रथम कानून मंत्री बना। 1951-52 की घटनाएं हैं जब ये हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बिल लाए थे कि सबको बराबरी का अधिकार होना है, तब सरकार ये बिल पास नहीं कर पाई और
उस टाइम पे इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देकर ये लगातार समाज सुधार के काम करते रहे और हिंदू धर्म को सुधारने की इन्होंने बखूबी कोशिश की। जब हिंदू धर्म में लोग नहीं माने, इस जाति व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से इतने ग्रसित हो गए थे कि ये इस चीज़ में सम्मिलित होना ही नहीं चाह रहे थे, कि सुधार करने की गुंजाइश ही नहीं थी, तब इन्होंने नागपुर के अंदर 3,65,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसमें 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और लोगों को समझाया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि इसकी जो कुप्रथाएं हैं उनको छोड़ना ही पड़ेगा। भारत के इतिहास में कई बार धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन 3,65,000 आदमी उस टाइम पे धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। क्योंकि बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी कारण था क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जाति व्यवस्था है ही नहीं, ना जाति व्यवस्था है ना वर्ण व्यवस्था है। वहाँ सिर्फ ज्ञान और बोध के आधार पे बराबरी का दर्जा दिया जाता है कि जिसमें ज्ञान होगा उसका सम्मान बराबर रहेगा। इसलिए वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और 6 दिसंबर 1956 को ये निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनका देहांत हो गया। और आज भी अगर कोई भी दलित समुदाय से या कोई भी आदमी जनरल किसी भी कास्ट का होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर चलता है, उनके विचारों को पढ़ता है, तो आज भी वो आदमी आगे बढ़ता है और समाज के अंदर परिवर्तन लाता है, चाहे वो हर दिशा के अंदर हो, नारी में हो, समाज में। क्योंकि अपन शिक्षा लेंगे तभी तो पता लगेगा कि मेरे क्या क्या अधिकार है। अधिकारों का पता शिक्षा से पता लगेगा कि भाई मेरे लिए देश के लिए क्या अधिकार है, क्या मेरे मूल कर्तव्य हैं, वो शिक्षा से पता लगेगा। तब इन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम्हारे हाथ में कुछ हो या रोटी मिले या नहीं मिले, पैरों में चप्पल हो या नहीं हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए और उसमें पढ़ने की लगन होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा आदमी बड़ी बड़ी मंजिलें प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अपन देख सकते हो आज भी जो अपने समुदाय में देखोगे ना, SC/ST के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है। उस गरीबी का रीजन है कहीं ना कहीं अपने पास में अभी भी वो जो शिक्षा अपन को चाहिए ना, वो शिक्षा नहीं मिल रही। तो अपन सबका आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती पर अपन सभी शपथ लेते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष इंतजाम करेंगे। आप लोगों को पढ़ने के लिए जैसे खाली समय मिले, किताबों के अलावा अपन ऐसी किताबें पढ़ें जिसके अंदर बराबरी का दर्जे की बात हो, जिसमें अपने अधिकारों के प्रति हो, आगे बढ़ने की भावना हो। तो मेरा तो यही मानना है, सभी को, समाज के सभी आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि बुराइयों को त्यागो, जितनी भी बुराइयां हैं उनको छोड़ो, बराबरी से रहो। और दूसरी चीज़ है, कई बार अपन खुद क्या है, खुद को छोटा समझते हैं। खुद को छोटा नहीं समझना, कहीं पे भी जाओ बराबरी के साथ बैठिए, उसके साथ में बराबरी से बात कीजिए। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, ये नहीं झलकना चाहिए कि भाई हम दलित समुदाय से। बिल्कुल किसी के भी घर जाते हो तो बिल्कुल बराबरी से बैठने का वो रहना चाहिए। उसमें पहले का टाइम गया, आजकल शिक्षा का सबसे बड़ा है। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरा यही मानना है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। आप